अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ट्रेनिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अभी तक जितनी भी हमारी फाइवर की सीरीज़ चल रही है उसमें हमारी जो भी डिस्कशन हुई है वो हुई है रिगार्डिंग स्किल्स के हवाले से कि इनकेस अगर आपके पास कोई भी डिजिटल स्किल है और जिस पर आपको कुछ अबूर हासिल है तो आप अपनी उस स्किल को किसी भी डिजिटल मार्केट प्लेस के ऊपर सोल्ड कर सकते हैं और उससे डेफिनेटली एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर मैं आपके साथ एक फाइवर का एक और फीचर जो है उसको डिस्कस करूँगा। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप स्किल्ड बेस होना आपका ज़रूरी नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि कुछ लोग के पास टाइम की कमी होती है या किसी वजह से अगर वो प्रॉपरली किसी स्किल को नहीं सीख पाते तो देन उनके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है फाइवर के हवाले से कि वो अपने टाइम को अगर प्रॉपरली फाइवर को एडजस्ट कर पाएँ या फाइवर के साथ तो डेफिनेटली वो एक अच्छा रेवेन्यू वो भी जनरेट कर पाएंगे। तो इस प्रोग्राम का नाम है फाइवर एफिलिएट्स। बेसिकली एफिलिएट होता क्या है, किस तरह से काम करता है और मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं वो तमाम की तमाम जो हैं वो आपको अपने एफिलिएट प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं। तो फाइवर क्योंकि एक काफ़ी पॉपुलर और बड़ी डिजिटल मार्केट प्लेस है जहाँ पर लोग जो है अपनी सर्विसेज को सोल्ड कर रहे हैं, तो फाइवर का जो एफिलिएट प्रोग्राम है वो बहुत शानदार है, बहुत ज़बरदस्त है और इसके थ्रू भी आप एक बहुत अच्छी अपनी ऑनलाइन अर्निंग जो है वो जनरेट कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, क्या प्रोसीजर होता है और क्या उसमें आपको बेनिफिट होता है, तो उसके लिए हम प्रैक्टिकली इसको ऑन स्क्रीन अपने लैपटॉप पर जाकर तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हमने इसको फॉलो अप करना है। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। ओके जी, अभी हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर सबसे पहले आपने जाना है fiverr.com के ऊपर। fiverr.com के ऊपर जब आप पहुँच जाएंगे देन यहाँ पर आपने इस पेज को कर लेना है स्क्रॉल। ये आपका होम पेज ओपन हो जाएगा फाइवर का होम पेज ओपन होने के बाद आपने इस पेज को कर लेना है स्क्रॉल। और स्क्रॉल करने के बाद आप देखिए यहाँ पर कम्युनिटी का एक टैब बना हुआ है और उसके अंदर एक लिंक मौजूद है एफिलिएट्स का। तो जस्ट यहाँ पर आप क्लिक कीजिए एफिलिएट्स के ऊपर। एफिलिएट्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चीज़ को पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इन एक्चुअल एफिलिएट्स होते क्या हैं। बेसिकली जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर या जिनका बिज़नेस वॉल्यूम बहुत बड़ा है, वो कंपनीज़ क्या करती हैं, वो अपनी सेल्स को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए आपको इंगेज करती हैं अपनी मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। मैं इसको मज़ीद आसान करता जाऊं कि इन एक्चुअल कोई एक प्लेटफॉर्म है जो प्रोडक्ट सोल्ड कर रहा है, जैसे अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन का एफिलिएट्स मौजूद है। इसी तरह आपके पास दराज है, लोकल में दराज का एफिलिएट्स का प्रोग्राम मौजूद है। इसी तरह जितने भी बड़ी डिजिटल मार्केट प्लेसेस होती हैं वो तमाम की तमाम जो हैं कोशिश ये करती हैं कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस वॉल्यूम जो है वो जनरेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक उनके पास आए। उनकी वेबसाइट के ऊपर लोग जितना ज़्यादा ट्रैफिक आएगी उतना ज़्यादा उनका बिज़नेस जो है वो जनरेट होता है। तो ये कंपनीज करती क्या हैं कि ये बेसिकली अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज को आपके थ्रू सोल्ड करवाती हैं, उनको मार्केट करवाती हैं। देन जब उस पर कोई भी सेल जनरेट होती है तो उसका एक परसेंटेज या एक शेयर जो है वो आपको ऑफ़र किया जाता है। तो ये जो है इसको हम बेसिकली इस प्रोसीजर को जो है हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। अब वो चाहे डिजिटल प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई डिजिटल सर्विस हो या चाहे वो कोई फिज़िकल प्रोडक्ट हो, बीइंग ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर वो सोल्ड हो रही हो, तो आप जब भी उसको प्रमोट करोगे, मार्केट करोगे, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर है, चाहे वो किसी वेबसाइट के ऊपर है, चाहे ब्लॉग के ऊपर है, जिस भी मीडियम से आप अपनी प्रोडक्ट को सोल्ड करोगे तो उससे जो भी सेल्स जनरेट होगी उसका एक परसेंटेज, एक शेयर जो है वो आपको भी मिलेगा। तो यहाँ पर हमने क्योंकि फाइवर को एज अ स्किल के तौर पर देखा है और इन केस अगर आपके पास नहीं है टाइम और अगर आपके पास आपकी कॉम्पिटेंसी नहीं है, स्किल लेवल आपका नहीं है, तो देन फिर भी आप फाइवर के ऊपर काम कर सकते हो इस हवाले से कि जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं आप उनकी गिग्स को प्रमोट करें अपने फेसबुक पेजेस के ऊपर, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स के ऊपर, ठीक है, अपने टिकटॉक अकाउंट्स के ऊपर, किसी भी हवाले से जो भी आपका मीडियम है, जो स्ट्रॉन्ग आप समझते हैं, जिसके ऊपर आपकी कम्युनिटी बिल्ड है,
उसके ऊपर आप इनकी सर्विसेज को, फाइवर की जो सर्विसेज हैं उनको प्रमोट करें, उनको मार्केट करें, और जब भी उससे कोई सेल्स जनरेट होगी तो फाइवर डेफिनेटली आपको आपका शेयर पे करेगा। अच्छा, अब वो शेयर होता कितना है उसके हवाले से अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर आप देखें सबसे ऊपर जो आपके पास अभी ये जो नई एक इंटरफेस खुली है, यहाँ पर मेंशन हुआ है बूस्ट योर अर्निंग्स बाय ड्राइविंग ट्रैफिक टू फाइवर। यानी जो बात मैंने आपसे अभी पहले की कि आप जितनी ट्रैफिक यहाँ पर आएगी उतना ज़्यादा जो है वो अर्न आप कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा इसको मज़ीद बेहतर तौर पर स्टडी करना चाहो तो आप इसके होम पेज पर आओ, उस पर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो पहले से मौजूद हैं और वो फाइवर आपको ख़ुद बताएगा। यहाँ पर ये वीडियोस जैसे मौजूद हैं, टेक्निकली आपको वो बहुत सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग में आपकी आ जाएंगी। तो यहाँ पर अगर मैं जाऊँ वापस, एक मेरे पास टैब है कमीशन प्लान का। कमीशन प्लान पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो लेट्स सी कि ये क्या बेसिकली मैं जिसकी भी सर्विस को प्रमोट करूँगा या मार्केट करूँगा मुझे उसका रिवॉर्ड मिलेगा क्या, इन एक्चुअल मेरी अर्निंग क्या होगी। तो आप यहाँ पर देखो कमीशन प्लान जो है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर फाइवर कहता है जी फाइवर ऑफर सर्विसेज इन एवरी डिजिटल कैटेगरी फिट फॉर एनी बिजनेस नीड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो दो किस्म की आपके पास जो सर्विसेज हैं, सॉरी दो किस्म के जो आपके पास अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर एक आपके पास आ रहा है फाइवर सीपीए और देन है फाइवर हाइब्रिड। फाइवर सीपीए क्या है? डायनामिक सीपीए डिपेंडिंग ऑन व्हाट सर्विस यू फर्स्ट टाइम बायर परचेज। यानी जब भी कोई नया बायर आपकी सर्विस जो आप प्रमोट कर रहे हो, जो आप मार्केट कर रहे हो, उसको बाय करेगा तो उसका $15 से लेके $150 तक आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, और सीपीए बेसिकली क्या बनता है? कॉस्ट पर एक्शन। यानी यूज़र जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जब उसको परचेज कर रहा है तो डेफिनेटली वो उसके अगेंस्ट आपको $15 से $150 तक जो है वो आपको पेमेंट्स मिलेंगी। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो यहाँ पर आप देखो फाइवर हाइब्रिड जो प्लान है, ठीक है, वो है $10 सीपीए प्लस 10% रिवाइज शेयर। यानी आपको एक तो सीपीए आपको मिलेगा जो फर्स्ट टाइम आपकी परचेज होगी, जो भी शख्स आपकी ये जिसको आप प्रमोट कर रहे हो उसको परचेज करेगा, और देन इवन देन अगर 12 मंथ्स के अंदर वो रिवाइज करता है दोबारा से कोई भी सर्विस जो आपके थ्रू पब्लिसाइज हुई है, मार्केट हुई है, उसमें दोबारा से इंगेज होता है तो देन आपको उसका भी 10% जो है रेवेन्यू जो है वो मिलेगा। तो देन यहाँ पर अगर आप देखो मोर प्रोडक्ट्स यू कैन प्रमोट, उसके अलावा यहाँ पर कुछ प्लान्स हैं। फाइवर बिजनेस है, फाइवर एफिलिएट्स 10% है फॉर ऑफ एवरी रेफर्ड एफिलिएट्स अर्निंग फॉर अ लाइफ टाइम। यानी 10% जो है वो आपको लाइफ टाइम एक एफिलिएट की अर्निंग्स मिलती रहेंगी। ठीक है, इसी तरह फाइवर लर्न, ये भी बेसिकली फाइवर का एक फीचर है लर्निंग का, जैसे एकेडमीज़ होती हैं ऑनलाइन, कोर्सेरा है जिस तरह। ठीक है, तो इस तरह की आपके पास फाइवर के हवाले से भी है। फाइवर्स कुछ डिजिटल कोर्सेज जो है वो अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू सोल्ड कर रहा होता है, तो अगर आप उसमें से कोई प्रोडक्ट लेके चलना चाहें तो 30% उसका भी आपको शेयर मिलता है। देन फाइवर सीपीए कमीशन अगर आप देखो तो वो अब यहाँ पर जो ऊपर हमारी एक बात हुई थी कि $15 से लेके $150 तक सीपीए जो है, यानी कॉस्ट पर एक्शन, यानी फर्स्ट टाइम जो परचेजेज हो रही हैं उसके हवाले से फाइवर किस तरह से $15 से $150 तक आपको पे कर रहा है। तो उसने क्या किया कि उसने स्लॉट्स बना दिए हैं। फाइवर सीपीए कमीशंस आप देखो तो वो कहता है कि हर कैटेगरी के हिसाब से आपका कमीशन डिफरेंट है। जैसे $150 वो कहता है अगर आप प्रो सर्विसेज को बेचते हो फाइवर पर, बेसिकली प्रो कौन है? लेवल 2 लेवल 3 का जो सेलर है बेसिकली वो प्रो सेलर है, प्रोफेशनल सेलर है। ठीक है, तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। मसलन अगर एक शख्स जो है वो $200 में काम कर रहा है तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका जो जो फाइवर का होगा अकाउंट, उसमें वो गिग जो है वो हो सकता है वो $1000 डिमांड कर रहा हो। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्योंकि कंपटीशन और मार्केट जो है वो थोड़ी सी सैचुरेटेड हो जाती है तो $150 डेफिनेटली आपको उसके अगेंस्ट मिलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो $50 के हवाले से तो वो कहता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड डिज़ाइन, डाटा साइंसेज, मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट डेवलपमेंट। इसकी कोई अगर आप गिग को शेयर करते हो, प्रमोट करते हो और वो आपके थ्रू अगर इंगेज हो जाती है तो देन उसके $50 आपको मिलेंगे। इसी तरह वेबसाइट बिल्डर्स एंड CMS उसके $40 हैं। ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स वीडियोज़ के $30 हैं। इस तरह इलिस्ट्रेशन, गेमिंग, आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट $25 हैं। $15 आपकी ऑल अदर कैटेगरीज़ के हवाले से हैं। तो ये बेसिकली उसने अब आपको एक कैटेगराइज कर दिया, डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सी गिग को लेकर चलना चाहते हैं।
अच्छा, अब ये डिसाइड कैसे होगा कि हमने किसकी गिग को प्रमोट करना है, ठीक है। तो ये एक बड़ा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इस हवाले से पूछते हैं कि जी वहाँ तो हज़ारों के लाखों के हिसाब से लोग काम कर रहे हैं, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने किसकी गिग को प्रमोट करना है, ठीक है। तो उसके हवाले से हम करते क्या हैं कि हम जाते हैं जनाब fiverr.com के ऊपर, और fiverr.com के ऊपर फ़र्ज़ कीजिए कि मैं वेबसाइट डिज़ाइन की या जो एक कैटेगरी है मैं उसके अंदर काम करता हूँ। वेबसाइट के हवाले से मैंने देखा कि यहाँ जो कमीशन है वो कितना है, वेबसाइट बिल्डर एंड CMS का वो $40 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ तो आपने डिसाइड किस तरह से करना है, आपने यहाँ पर देखो ये सबसे पहली जो एक गिग आपके पास आ रही है, ठीक है। मैं इसको जस्ट ओपन करके मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ जस्ट फॉर द आइडिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो ये कहता है टॉप रेटेड सेलर है, यानी इसकी जो सर्विसेज हैं वो जो है 250 ये ऑर्डर्स जो है वो कंप्लीट कर चुका है। 4.9 की इसकी रेटिंग है आउट ऑफ 5, और 2 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, यानी अभी 2 ऑर्डर्स इसके मजीद अभी चल रहे हैं। तो डेफिनेटली फाइवर्स चॉइस का बैच भी इसको लगा हुआ है, तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि इस गिग में पोटेंशियल है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, इसको प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छा, प्रमोशन यहाँ से तो सिलेक्शन हो गई हमारी कि हमने गिग जो है वो सिलेक्ट कैसे करनी है। तो वो यहाँ पर आप आओ दोबारा से वापस, ठीक है। फिर इसी तरह से आप मसलन फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ यार लोगो डिज़ाइनिंग में चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैं देखता हूँ यार लोगो डिज़ाइनिंग जो है उसमें क्या चल रहा है, ठीक है। तो लोगो डिज़ाइन में जाता हूँ। लोगो डिज़ाइन में आप देखो तो लोगो डिज़ाइन के अंदर जनाब आपके पास यहाँ पर देखें लेवल 2 सेलर्स मौजूद हैं, इसकी 5 रेटिंग है, 65 इसके ऑर्डर्स हो चुके हैं। ये जो पहला बंदा मौजूद है इसके पास भी। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि जिसके ऑर्डर्स मैक्सिमम हैं, क्यू में भी उसके ऑर्डर्स चल रहे हों, प्लस उसकी रेटिंग जो है वो 4.8 से अबव होनी चाहिए। 4.8, 4.9 एंड देन 5.0 इज़ वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है। उसके बाद आप उसकी गिग को लीजिए और उसको देन अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर, किसी भी हवाले से आप उसकी प्रमोशन को स्टार्टअप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये डिसाइड करना है कि यार मैंने किस तरह से इसको लेके चलना है। अच्छा, यहाँ पर आप देखो एक ऑप्शन आपके पास आ रहा है प्रो सर्विसेज का। अब जैसे ही मैं इसको इनेबल करूँगा तो देन क्या होगा, यहाँ पर आप देखो ये प्रो सर्विसेज इन लोगो डिज़ाइन में 1,97,194 लोग मौजूद हैं। और इसके अंदर ये जो प्रो वेरीफाइड लोग हैं, प्रो वेरीफाइड मैंने आपको बताया कि वो लोग होते हैं जो प्योर प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं और जिनको इन एक्चुअल प्रायोरिटी मिली हुई होती है एज़ पर कंपेयर टू बिगनर्स, एज़ पर कंपेयर टू इंटरमीडिएट कैंडिडेट्स के। तो ये लोग जो है इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम बाज़-औक़ात कंपनीज़ भी काम कर रही होती हैं, ठीक है। ये वन मैन शो नहीं होता, इसमें कंपनीज़ बैक एंड पर काम कर रही होती हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत हाईली स्किल्ड लोग मौजूद होते हैं जो क्रिएटिव माइंड सेट के लोग होते हैं। तो वो डेफिनेटली प्रो सर्विसेज जो है प्रो वेरीफाइड हो जाते हैं और वो फिर प्रो अपनी सर्विसेज बेचते हैं। तो आप यहाँ पर देखो इनकी जो प्राइसेस है, जो मैं आपको इन एक्चुअल चेंज दिखा रहा हूँ। अगर आप लोगो डिज़ाइन की एक आम रूटीन की सर्विस देखो तो देन वहाँ पर आप देखोगे, तो मैं आपको पहले एक दिखा देता हूँ कि अगर मैं प्रो सर्विसेज को डिसेबल करता हूँ तो देन लोगो डिज़ाइन का चार्जिंग्स क्या चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखो 2,989 रुपीज़ चल रहे हैं। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ डॉलर्स के अंदर, तो डॉलर्स के अंदर जो है ये अप्रॉक्सीमेट $10 की, आई थिंक सो $10 की ये गिग बनती है। और इसी तरह यहाँ पर देखो आप, तो ये बड़ी नॉमिनल से चार्जेस यहाँ पर आपसे चार्ज कर रहे हैं लोगो डिज़ाइन के हवाले से। और दूसरी अगर प्रो सर्विसेज में देखा जाए तो यहाँ पर भी लोगो ही डिज़ाइन हो रहा है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर ज़ाहिर है जो कॉरपोरेट सेक्टर के लोग हैं वो उनकी प्रेफरेंस होती है कि वो प्रो लोगों के साथ काम करें, ठीक है। वो प्रोफेशनल लोगों को अप्रोच करना बनिस्बत किसी बिगनर्स या इंटरमीडिएट के ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उनके लिए पैसा मैटर नहीं करता, उनके लिए क्वालिटी ऑफ वर्क मैटर करता है। तो यहाँ से आप देखो यहाँ पर अब $1,94,243 की इसका सिर्फ एक लोगो डिज़ाइन का है। और ये नहीं है कि ये कोई वैसे पैसे मांग रहा है, इसके यहाँ पर आप देखें 68 ऑर्डर्स इसने कंप्लीट भी किए हुए हैं। इसी तरह यहाँ पर इसके 22 ऑर्डर्स हुए हुए हैं। इसके प्राइस देखें 1,16,000 है और यही 1 लाख, यानी ये 1 लाख से प्लस जो हैं वो चार्जेस यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं। तो अगर आप इसकी आप देखें जो इसकी कमीशन रेट था, मैं इसकी कमीशन रेट पर जाता हूँ
तो कमीशन रेट आप देखें वो इसीलिए फाइवर प्रो का रेट जो है वो $150 इसीलिए ऑफ़र किया जा रहा है क्योंकि ये जो सर्विसेज हैं ये आम आदमी इसका बायर है ही नहीं। ये कॉरपोरेट सेक्टर में बिकती हैं, ये कॉरपोरेट सेक्टर्स या बड़ी जो कंपनीज़ होती हैं वो प्रो सर्विसेज को हायर करती हैं। तो डेफिनेटली इसके लिए आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा। इसका हर कम्युनिटी, हर बंदा जो है वो इसका बायर नहीं हो सकता, तो इसीलिए इसकी जो परसेंटेज है वो भी $150 उन्होंने ऑफ़र की हुई है। तो इसी तरह अगर आप सिंपल अगर मैं आपको आम रूटीन में जो इलस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो वहाँ पर आप देखें, यहाँ पर देखें $30 है लोगो मेकर की, $30 है एक आम रूटीन में। अगर आप किसी जिस तरह प्रो के अलावा मैंने आपको एज़ पर रूटीन जो लोगो डिज़ाइनिंग की गिग्स हैं वो दिखा रहा हूँ आपको, तो वो उसमें आपको $30 मिलेंगे। तो ये डेफिनेटली आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने किस को लेकर चलना है, किस सर्विस को आप लेकर चलना चाहते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान कीजिएगा, मैंने आपसे बार बार ये कहा कि ग्रीड जो है वो आपको नुकसान देगी, आपको लालच का जो आंसर है वो आपको नुकसान देगा। आप ये देखें कि जी $150 तो आ रहे हैं लेकिन ये वंस टाइम है और इसमें उतना टाइम लग जाएगा जितना आप एक आम रूटीन में हो सकता है 3 से 4 गिग्स में से आप रिकवर कर लो, तो हो सकता है वो एक गिग उतना टाइम आपकी ले जाए प्रमोट होने में, मार्केट होने में। तो बेहतर ये है कि आप लोएस्ट प्राइस से, लोएस्ट कंपटीशन से आप स्टार्टअप लो, ठीक है, थोड़ा हो लेकिन बार बार हो, तो आई थिंक कि वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आपका उससे आपको एक इंकरेजमेंट मिलती रहेगी काम करने का, एक आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो आप छोटी जो वो हैं इलस्ट्रेशंस जैसे हो गई, गेमिंग हो गई, ठीक है, वीडियो मार्केटिंग हो गई, और इसी तरह $15 की जो जिनके ऊपर कम कंपटीशन हो बट गिग की क्वालिटी, रेटिंग और उस पर जो ऑर्डर्स हैं वो बहुत फ्रीक्वेंट होने चाहिए। तो ये तो मैंने आपको एक सीक्वेंस बता दिया कि आपने ये डिसीजन कैसे करना है, कमीशन आप प्लान्स देख के और यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। देन मैं वापस चलता हूँ और अब हम ये देखते हैं कि यार अगर इन केस हमने जो अपना अकाउंट है वो क्रिएट कैसे करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो फाइवर एफिलिएट्स पर जब पहुँच जाऊँगा तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है ज्वाइन नाउ का ऑप्शन। जब आप ज्वाइन नाउ पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपके पास एक बड़ा सिंपलेस्ट सा फॉर्म जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जनाब अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है। आप अपने पर्सनल नेम पर बनाइए, कोशिश कीजिए कि जो क्रेडेंशियल्स आप इसमें इंटर करेंगे ना वो वही होने चाहिए जिसके ऊपर आपने पेमेंट्स गेटवे अटैच करने हैं, यानी पेमेंट गेटवेज जो भी आपके होंगे वो भी इन्हीं सेम क्रेडेंशियल्स के ऊपर बेस करने चाहिए। तो कोशिश ये कीजिए कि वो अलग अलग ना हो, ठीक है। तो मैं जस्ट एक डमी अकाउंट जो है वो क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर यूज़र नेम आपकी चॉइस है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कोई भी आप नाम यहाँ पर रख लीजिए और वो नाम रखिए जो इससे पहले आपने यूज़ ना किया हो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मैं जनाब एक वो रख लेता हूँ पासवर्ड, ठीक है, और वो आप भी सोच समझ के रख लीजिएगा। देन यहाँ पर ज़रूरी क्या चीज़ है, अकाउंट टाइप, ठीक है। अकाउंट टाइप पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शंस नज़र आएंगे, एक है प्राइवेट और एक है कंपनी। प्राइवेट मींस ये कि आप बीइंग अ इंडिविजुअल काम करना चाह रहे हो, और कंपनी मींस कि अगर आपकी कोई कंपनी रजिस्टर्ड है, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे यूके में है, ठीक है, बट ये आपने उस सूरत में करना है जब आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स इसके कंप्लीट मौजूद हों, ठीक है। तो अदरवाइज़ आप सिंपली अगर आप एज अ बिगनर के तौर पर ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो देन आपने प्राइवेट को ही सिलेक्ट करना है। देन आपके पास ऑप्शन है डू यू हैव मेन सोर्स ऑफ ट्रैफिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप किन मीडियम्स के ऊपर, किन वे आउट्स के ऊपर आप इन गिग्स को प्रमोट करोगे, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पर येस करता हूँ तो वो मुझसे कहता है कि जी ठीक है आप ऐसा कीजिए, यूआरएल दीजिए। अब ये यूआरएल जो है वो मेरी वेबसाइट का भी हो सकता है, मेरे ब्लॉग का भी हो सकता है, मेरे फेसबुक पेज का भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी आप यहाँ पर यूआरएल जो आप जिसके ऊपर आपने अपनी गिग को प्रमोट करना है वो यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं। देन अगर इन केस मैं इसको कर देता हूँ कि नहीं यार फ़िलहाल मेरे पास कोई ऐसा मीडियम नहीं है और ना मैंने डिसाइड किया है, तो देन इसको नो कीजिए और कंट्री में आप सेलेक्ट कर लीजिए जनाब पाकिस्तान, और देन लैंग्वेज आपकी इंग्लिश। स्काइप का अकाउंट अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ ये जो है वो मस्ट नहीं है कि आपने यहाँ पर स्काइप ऐड करना है। देन यहाँ पर सिंपल कीजिए नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट करोगे, ठीक है, तो नेक्स्ट करने के बाद आप ये देखिए यहाँ पर आपके पास आ रहा है कि टेल अस अ लिटिल अबाउट योर सेल्फ, हाउ डू यू प्लान टू प्रमोट फाइवर सर्विसेज। आप ये बताइए कि आप किस तरह से फाइवर की सर्विसेज को प्रमोट करना चाहेंगे।
तो मैं ये कहता हूँ यार मैं पेड सर्च से मुराद ये कि मैं जो है वो पेड एड्स जो है मैं कंपेन्स चला सकता हूँ, फेसबुक पर एड्स चला दूँ, इंस्टा पे चला दूँ, ठीक है, गूगल पे चला दूँ, कंटेंट्स साइट्स जो हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी मैं कर सकता हूँ, सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू मैं कर सकता हूँ, यूट्यूब पर मैं चला सकता हूँ, सोशल मीडिया को इंगेज कर सकता हूँ, देन ब्लॉग्स पर भी मैं काम कर सकता हूँ, और मुख्तलिफ एफिलिएट नेटवर्क्स जो है उनको भी ज्वाइन कर सकता हूँ। और अगर इन केसेस में से कुछ भी नहीं है, आई डोंट हैव अ ट्रैफिक सोर्स येट, तो अगर आप बिल्कुल, मैं आपसे बार बार ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप बिल्कुल बिगनर्स लेवल पर हैं और आपको बिल्कुल कुछ नहीं आइडिया, तो देन आपके लिए उन्होंने ये लास्ट ऑप्शन भी रखा हुआ है कि आई डोंट हैव अ ट्रैफिक सोर्स येट, मेरे पास फिलहाल ट्रैफिक की कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है। बट ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इतना भी नैलापन ना दिखाएं यहाँ पर कि वो अगला आपके आगे हाथ जोड़े कि यार बस आप रहने दें, मेहरबानी है आपकी। तो देन यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आएगा, व्हाट आर योर ऑडियंस की इंटरेस्ट, आपकी जो ऑडियंस है जिसको आप टारगेट करना चाहते हो वो कौन सी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपने फ़र्ज़ कीजिए आप लोगो डिज़ाइनिंग की जो गिग है उसको लेके चलना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए आपने जो ऑडियंस है वो भी उससे मुतालिक, उससे रेलेवेंट ही चूज़ करनी है। ये नहीं है कि आप लोगो डिज़ाइनिंग की गिग को प्रमोट करने जा रहे हैं और उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसकी ऑडियंस को वर्डप्रेस के अंदर ले जाके उसको कर रहे हैं वीडियो एडिटिंग के अंदर ले जाके, तो वो जो एक रेलेवेंसी है उसका होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो आपने इसको बताना है कि जी मैं ग्राफिक एंड डिज़ाइन में, डिजिटल मार्केटिंग में, और देन यहाँ पर और क्या हो सकता है जी, बस मैं फ़िलहाल यहाँ से ये दो सर्विसेज दो है, इनको मैं चूज़ कर लेता हूँ कि यार मैं इसमें जो है वो कंटिन्यू करूँगा। आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस, आई एग्री टू द प्राइवेसी पॉलिसीज़, देन क्लिक ऑन सिंपली रजिस्टर नाउ। जब मैं रजिस्टर नाउ पे क्लिक करूँगा तो अब ये देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर अ फाइवर एफिलिएट, ठीक है। तो अभी ये इसने मुझे एक मेल जो है वो सेंड कर दी है, और वो मेल डेफिनेटली जब मैं उसको क्लिक करूँगा तो ये उसके बाद जो है मेरा अकाउंट वेरीफाई और वो ईच एंड एवरीथिंग होने के बाद अभी ये मेरे पास एक डैशबोर्ड और वो एक इंटरफेस जो है वो मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी मेरी लंबी हो चुकी है, तो मैं इसको एक नेक्स्ट पार्ट में शिफ्ट करूँगा। देन इसको लॉगिन करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसका डैशबोर्ड को कैसे यूज़ करेंगे, और देन एफिलिएट जो है उसका जब आपको कोई भी सर्विस है उसको हमने किस तरह से उसके लिंक को इंगेज करना है, किस तरह से उसके लिंक को हमने आगे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रमोट करना है, ठीक है। तो उसका भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो उसका वे आउट पूरा समझाऊंगा। इसके डैशबोर्ड को हम लॉगिन करेंगे इससे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, और वहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि उसमें आपने कहाँ पर जाकर क्या काम करना है और किस तरह से आपने गिग की प्रमोशंस को स्टार्टअप करना है, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।